हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ अचारी आलू या फिर आलू का अचार, मिथिला का विलेज स्टाइल ऑथेंटिक फूड। तो इसके लिए आपने जो है बॉइल्ड आलू लेने हैं, उसको आप कट करके रख लीजिए। साथ में हमें राई और येलो मस्टर्ड जो होते हैं सीड्स, उसको ड्राई रोस्ट करना है 3 से 4 चम्मच, जैसे कि अचार में यूज़ करते हैं। उसको ड्राई रोस्ट कीजिए और जब तक करना है कि इसमें क्रैकल्स की आवाज़ ना आने लगे, तब तक आपने ड्राई रोस्ट करना है। ये देखिए, इसको मैं रोस्ट कर रही हूँ जब तक कि नहीं आता उसमें क्रैकल्स। और जैसे ही इसमें क्रैकल्स आने लगेंगे तो हम जो है इसको निकाल लेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं क्रैकल हो चुके हैं, और इसको हम निकाल लेंगे और कूट लेंगे। इसको मिक्सर में ग्राइंड नहीं करना है, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर बन जाता है, तो थोड़ा सा हम इसको कोर्सली पाउडर बनाएंगे। और मैंने हाथ से ही वो कर लिया है, इसको पाउडर बना लिया है। और साथ में फिर एक्चुअली मुझे ये रेसिपी बचपन में मेरी मदर बना के दिया करती थी स्कूल टाइम में। फिर मेरा आज मन किया कि मैं ये बनाऊँ, और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे बनाना है। तो ऐसे ही इसको फाइनली इसको जो है पाउडर बना लेंगे। और मैंने आलू कट अब किए हैं, पहले नहीं किए थे। और इसको आप कट कर लीजिए, जितने भी छोटे बड़े पीसेस में आप करना चाहते हैं अपने हिसाब से। और इसमें फिर आप वो जो हमने पाउडर बनाया है उसको डालिए, वो मिक्स कीजिए। इसमें नमक अपने स्वाद अनुसार डालिए, और उसके बाद उसमें मस्टर्ड ऑयल डालना है। खटास के लिए आप इसमें आमचूर पाउडर यूज़ कर सकते हैं, और लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ करना है। और तेल जो है एटलीस्ट मतलब जिस हिसाब से आलू है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा ही होना चाहिए, बिकॉज जैसे अचार भीगा हुआ होता है मस्टर्ड ऑयल में, ऐसे ही हमने इसको बनाना है। तो इसको बस वार्म नहीं करना है, अगर वार्म करना चाहते हैं हल्का सा वार्म करिए, अदरवाइज़ कच्चा ही डलता है इसमें तेल। ये सब डाल के हमने इसको मिक्स कर लेना है बिल्कुल अच्छे से, ताकि ये सारे मसाले जो हैं उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, आलू में मिक्स हो जाएं। और बस फिर आप ये रेडी हो जाएगा, और आप इसे पूरी के साथ, पराठे के साथ एंजॉय करिए। और बनाकर देखिए, बताइए, कमेंट कीजिए कि कैसा लगा आपको ये रेसिपी। सिंपल है, बहुत इजी है बनाना, बना सकते हैं। और बताइए इसका फ्लेवर कैसा लगा। और ऐसे ही मैं वीडियोस बनाऊंगी। ये है इसका फाइनल लुक, ये देखिए। ऐसे ही मैं नए नए वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी, कुकिंग के भी साथ में। देखते रहिए। थैंक यू।